Hello बच्चों, let's read this question. The question says, find the number of amphoteric hydroxide from the following: BeOH2, MgOH2, AlOH3, LiOH, BOH3, ZnOH2। इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? ठीक है ना। एम्फोटेरिक का मतलब ही क्या होता है? सबसे पहले कि जो रिएक्ट कर जाए एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। सो which react with acid as well as base. Acid as well as base. ओके, देखो अब ध्यान से, जो यहाँ पे हमारे बेरिलियम हुआ, हमारा जिंक हुआ और एल्यूमिनियम हुआ, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? यहाँ पे हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड, ये तीनों कैसे हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी, और हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है? हमारे पास सोल्ट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सारे दोनों के दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और रही बात MgOH2 की और LiOH की, ये दोनों हमारे होते हैं, LiOH होता है सिंपली, ठीक है। ये दोनों हमारे होते हैं बेसिक नेचर के, ये होते हैं बेसिक हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक है तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और हुआ ये हमारा BOH3, ये होता है एसिडिक नेचर का। क्यों होता है एसिडिक? ये सिंपली इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कैसा हो गया? एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें। तो इनमें से पूछा है फाइंड द नंबर, नंबर पूछा हमसे, तो नंबर कितने हो गए? 3 हो गया नंबर। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 3 नंबर्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।